क्या पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम से भी अधिक बलशाली और शक्तिशाली थे? आखिर किस तरह हनुमान जी भगवान श्री राम से उन्हीं का नाम लेकर युद्ध में विजय हुए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। ये हम सभी जानते हैं कि दशरथ नंदन श्री राम जी हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, वहीं पवन पुत्र हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। ऐसे में दोनों ही देवताओं का कंपैरिजन करना या उनकी शक्ति की गणना करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम से अधिक बलशाली और शक्तिशाली थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, ये सब हम भगवान श्री राम और साथ ही पवन पुत्र हनुमान जी की शक्तियों और उनको मिले हुए वरदानों की गणना के अनुसार बता रहे हैं। दरअसल भगवान विष्णु के अवतार श्री राम स्वयं मनुष्य रूप में जन्मे थे और साथ ही उन्होंने विश्वामित्र जी से अनेक प्रकार की शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करी। तब जाकर उन्हें कई सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि वो काफी विनम्र स्वभाव के भी थे। वहीं पवन पुत्र हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के दाता कहे जाते हैं। उनके पास अष्ट सिद्धियां थी, यानी कि 8 प्रकार की अनेकों शक्तियां। साथ ही उन्हें अलग अलग देवी देवताओं से कई प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे। तो ऐसे में अगर उनकी शक्ति की गणना की जाए तो बलशाली हनुमान जी स्वयं अपने प्रभु आराध्य देव भगवान श्री राम से बल के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन हनुमान जी को जितनी भी शक्तियां बाद में प्राप्त हुई थी, वो सभी स्वयं भगवान श्री राम के नाम से होती थी। इसी के ऊपर एक कथा भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि रामायण के बाद एक ऐसा भीषण समय आया जब स्वयं भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच में युद्ध हो गया। चलिए अब उस घटना के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। इसके बारे में एक कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ था। केवरंत देश के राजा सुकंत उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा कि अच्छा है, इस संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर सभी संत सभी ऋषि मुनि वहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसे में उन्हें ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस पर सुकंत ने पूछा कि ये तो उचित नहीं होगा। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा थे, लेकिन अब संत हो गए हैं, तो ऐसे में तुम्हें उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुकंत ने बिल्कुल ऐसा ही किया और इससे ऋषि विश्वामित्र बहुत ही रुष्ट हुए और ये उन्हें अपने अपमान जैसा लगा। ऋषि विश्वामित्र वापस पहुंचकर श्री राम जी की सभा में पहुंचे, जहां श्री राम जी ने उनसे उनके अपमान का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि सुकंत ने उनका अपमान किया है। ऐसे में अगर श्री राम उन्हें गुरु मानते हैं तो वो उनके चरणों की सौगंध खाए कि वो राजा सुकंत का सर उनके चरणों में लाकर रख देंगे। भगवान श्री राम ने भी ऐसी ही प्रतिज्ञा ले ली। वहीं दूसरे ही पल राजा सुकंत को जब ये पता चला कि स्वयं भगवान श्री राम उनका वध करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे में वो स्वयं देव ऋषि नारद जी के पास पहुँचे। देव ऋषि नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि वो स्वयं अंजनी माता के पास जाएं, वहीं उनका वध होने से बचा सकती हैं। ऐसे में वो उनके दरबार के बाहर रोने लगे। जब अंजनी माता ने उनकी रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि ऋषि विश्वामित्र उनका वध करना चाहते हैं। ऐसे में अंजनी माता ने उन्हें प्रतिज्ञा दी कि मेरा बलशाली पुत्र पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी वहां प्रकट हुए। साथ ही हनुमान जी से भी ये प्रतिज्ञा दिलवाई कि वो राजा सुकंत की सेवा करेंगे, साथ ही उनको बचाएंगे। जब हनुमान जी ने प्रतिज्ञा ले ली और उसके बाद जब उनसे पूछा कि आखिर उन्हें बचाना किससे है, तब उन्होंने नाम लिया स्वयं प्रभु श्री राम का। ऐसे में हनुमान जी चौंक गए। अब हनुमान जी बड़ी विडंबना में थे कि आखिर अपने प्रभु से वो कैसे लड़ सकते हैं।
और तो और अब तो वो वचन भी दे चुके हैं, अब अपने वचन से मुकर कैसे सकते हैं। फिर वो क्षण भी आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा सुकंत का वध करने पहुँचे। स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत ही तिनके के आकार का कर लिया और वो भी भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे। उन्होंने राजा सुकंत को एक चट्टान पर बैठाया। जब भगवान श्री राम ने राजा सुकंत को बैठा हुआ देखा तो उन्होंने कई सारे दिव्यास्त्र उनकी तरफ छोड़ दिए, लेकिन उनके आगे बिल्कुल एक कण के आकार के बैठे हुए हनुमान जी बार बार भगवान श्री राम का नाम लिए जा रहे थे। जैसे ही कोई दिव्यास्त्र उनके पास पहुंचता वो अपने आप ही नष्ट हो जाता। भगवान श्री राम ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके सभी दिव्यास्त्र राजा सुकंत पर कैसे विफल हो रहे हैं। तभी उसी समय भगवान श्री राम ने एक ब्रह्मास्त्र राजा सुकंत के पास छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र तो स्वयं राजा सुकंत को मारने की क्षमता रखता था, लेकिन भगवान श्री हनुमान जी को नहीं। ऐसे में हनुमान जी ने अपना आकार वापस सामान्य रूप से कर लिया और ब्रह्मास्त्र उनके शरीर में समा गया। भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी को देखा तो वो चौंक गए। तभी वहाँ पर ऋषि विश्वामित्र भी पहुँच गए। ऐसे में पवन पुत्र हनुमान जी ने राजा सुकंत को कहा कि वो अभी जाकर ऋषि विश्वामित्र जी से माफी मांग ले और उनके चरणों को स्पर्श करे। राजा सुकंत ने ठीक ऐसा ही किया। ऐसे में ऋषि विश्वामित्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और प्रभु और भक्त के बीच हो रहे इस युद्ध को रोक दिया। जब भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी से पूछा कि जब तुम केवल एक कण के आकार के थे तो फिर आखिर राजा सुकंत कैसे बार बार बचे जा रहे थे, तब हनुमान जी ने कहा कि राजा सुकंत बार बार मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से ही बच रहे थे। अनेका एक दिव्यास्त्र जो उन पर विफल हुए जा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम के स्मरण के कारण ही हुए। वो बार बार आपके नाम का स्मरण कर रहे थे, जिस वजह से वो अपने प्राणों को बचा पाए। ऐसे में ऋषि विश्वामित्र ने भी कहा कि भगवान श्री राम से बड़ा उनका नाम है। तो दोस्तों, इस घटना से आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान श्री राम से बड़ा उनका नाम है, जिसकी बदौलत भगवान हनुमान जी को भगवान श्री राम का नाम का स्मरण से और भी असीम शक्तियां प्रदान हो जाती हैं। ऐसे में अगर बल की बात की जाए तो हनुमान जी को तो अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के दाता कहा जाता है। ऐसे में बलशाली हनुमान जी हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम तो स्वयं भगवान श्री राम ही हैं, जिनके भक्त पवन पुत्र हनुमान जी हैं, जिनके बल का राज है भगवान श्री राम के नाम का स्मरण। तो यदि आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सच्ची श्रद्धा से जरूर से लिख दें। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम यदि इतने बलशाली थे तो आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई होगी? क्योंकि जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो आम मनुष्य हो या भगवान। प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार सीता माँ ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गई। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतने दुखी हो गए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। दूसरी कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी के अयोध्या में नहीं रहने पर यमदेव भेष बदलकर अयोध्या आए। उन्होंने श्री राम से अकेले में बात करने की बात कही। श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि कोई भी उन्हें परेशान ना करे, लेकिन हालात ऐसे बने कि लक्ष्मण को उन्हें बीच में टोकना पड़ा। इसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। भाई से दूर रहने की बात जानकर लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली। इसी के बाद लक्ष्मण शेषनाग के अवतार में आ गए। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर समा गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह भगवान श्री राम ने मनुष्य शरीर त्याग दिया और बैकुंठ चले गए। तो इसी बात पे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य से लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।